रात के उस पहर में जब पूरा सिद्धपुर नींद में डूबा हुआ था, उस पुराने शहर के किनारे खड़ी एक हवेली के अंदर कुछ अजीब हलचल थी। टूटे दरवाजों के बीच से आती हवा की सिसकियां और दीवारों पर लटके मकड़ी के जाल उस जगह को किसी भूतिया एहसास से भर रहे थे। कहते हैं यह वही सिद्धपुर हवेली है जहां 100 साल पहले पटेल परिवार का नाम शान से लिया जाता था, लेकिन अब कोई उसके पास तक नहीं जाता। हवेली का नाम सुनते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक वक्त था जब इस हवेली की शोहरत उसके मालिक जगदीश भाई पटेल के कारण थी, जो गुजरात के सबसे अमीर व्यापारियों में से एक थे। संगमरमर की फर्श, ऊंचे झूमर, कांच की खिड़कियां और दीवारों पर सुनहरी नक्काशी, हर कोना किसी राजसी वैभव की गवाही देता था। मगर कहते हैं जितनी भव्य ये हवेली थी, उतना ही गहरा इसका अंधेरा था। जगदीश भाई के 3 बच्चे थे, आरव, मीरा और विवेक। सब कुछ सामान्य चल रहा था जब एक दिन अचानक आरव गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वह कहाँ गया। पुलिस, परिवार, पूरे सिद्धपुर ने उसे ढूंढा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। उसके जाने के बाद हवेली जैसे जाग गई। रात को सीढ़ियों पर कदमों की आवाज आती, कभी किसी के रोने की सिसकी सुनाई देती, तो कभी हवेली के सबसे ऊपरी कमरे की लाइट अपने आप जल उठती। लोग कहते थे कि हवेली आरव की वापसी का इंतजार कर रही है। उसकी बहन मीरा अक्सर कहती थी कि वो अपने भाई की आवाज सुनती है, मीरा दरवाजा मत खोलना। सब लोग इसे उसका वहम मानते थे, पर एक रात उसने वहीं दरवाजा खोल दिया और फिर कभी नहीं मिली। उस दिन से वह कमरा बंद कर दिया गया और हवेली की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। कई सालों तक हवेली वीरान रही, कोई उसके पास तक नहीं गया। मगर 1998 में पुरातत्व विभाग की एक टीम वहां सर्वे के लिए आई। उन्हें यह जगह ऐतिहासिक धरोहर लगी, इसीलिए हवेली को दर्ज करने भेजा गया। उस टीम में एक नौजवान रिसर्चर था, अयान मेहता। उसे इस जगह की रहस्यमयी कहानियों में खास दिलचस्पी थी। स्थानीय लोगों ने उसे चेतावनी दी, मगर अयान ने सब अनसुना कर दिया। पुरानी हवेलियों में रहस्य नहीं होते, बस डर होता है, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। लेकिन जब उसने हवेली का पहला कदम रखा तो उसकी मुस्कान ठहर गई। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे पुराने लोहे, धूल और किसी अनकहे डर की। अयान ने अपनी टॉर्च जलाई, दीवारों पर रोशनी पड़ी और उसके नीचे पुराने चित्र झिलमिलाने लगे। एक बच्चा, एक परिवार और बीच में एक अधूरा चेहरा। जब उसने पास जाकर देखा तो उस चेहरे की आंखें लाल रंग से लकीरों में डूबी हुई थीं। तभी झूमर हिला, हवा तेज चली और कहीं से किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। अयान ने डर को झटक कर रिकॉर्डर चालू किया। उसने ऊपर जाने की सोची और सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर वही बंद कमरा था जिस पर ताला लटक रहा था। उसने ताला तोड़ा और दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था, पर दीवार पर लिखा था, मीरा, मैंने कहा था दरवाजा मत खोलना। उसकी सांसें थम गईं। उसने दीवार के नीचे से कुछ अजीब सी चमक देखी। उसने ईंटें हटा दी और अंदर से एक लकड़ी का खिलौना निकला, जिसके पीछे आरव लिखा था। अयान को लगा उसने सदियों पुराना रहस्य पा लिया। उसने खिलौना अपने बैग में रखा और रिकॉर्डर में आखिरी शब्द बोले, मीरा, मैं सच जानने जा रहा हूं। अगले दिन उसकी टीम पहुंची, मगर हवेली खाली थी। अयान का कोई निशान नहीं मिला, सिर्फ रिकॉर्डर पड़ा था जिसमें आखिरी आवाज थी, मीरा, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। उसके बाद हवेली को सील कर दिया गया, लेकिन हर रात वहां से किसी बच्चे की हंसी, किसी लड़की की सिसकी और कदमों की आहट सुनाई देती। कई लोग कहते हैं हवेली में कोई अब भी रहता है जो अपने अधूरे वादे निभाने लौट आया है। सालों बाद सिद्धपुर की पत्रकार रिया ठाकुर ने इस हवेली पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की ठानी। सबने उसे मना किया, मगर उसने कहा, भूत नहीं होते, बस कहानियां होती हैं। उसने कैमरा उठाया और हवेली का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुई। कैमरे की लाइट दीवारों पर पड़ी, जहां अब नए निशान बने थे, जैसे किसी ने
नाखूनों से दीवार को खुरचा हो। रिया ने रिकॉर्डिंग शुरू की और सीढ़ियां उछड़ी। ऊपर जाते हुए उसे लगा कोई पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन तभी कानों में वही आवाज गूंजी, मीरा। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर देखा और दरवाजे पर वही पुराना खिलौना पड़ा था, जिस पर इस बार अयान लिखा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, मगर पीछे से किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, मीरा, दरवाजा मत खोलना। कैमरा जमीन पर गिरा और स्क्रीन काली हो गई। अगले दिन हवेली फिर से बंद थी। कैमरा मिला, पर रिया नहीं। वीडियो में आखिरी दृश्य में बस एक झूमर झूलता दिख रहा था और उसके नीचे धुंध में 3 परछाइयां, एक बच्चा, एक लड़की और एक आदमी। सिद्धपुर के लोग आज भी कहते हैं, हवेली जिंदा है। वो हर रात किसी नए शिकार का इंतजार करती है और जब हवा चलती है तो उसकी दीवारें अब भी फुसफुसाती हैं, दरवाजा मत खोलना।